सिलेक्शन हुई तो मतलब सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को हुई। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि पहले जैसे रिश्तेदार होते हैं ना, वो कोई कोई पूछता ही नहीं था, उसको लगता था कि मतलब सब लोग ये कहते थे कि आपका बेटा मतलब बेटी मतलब मेरी बहन है ना जो वो मतलब वो उसमें इंफोसिस में जॉब करती है, तो सब कहते हैं कि आपका बेटा। ऋषभ से पूछना चाहूँगा, ऋषभ आपकी जर्नी कैसी रही और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, किस तरीके से छोटे-छोटे हर्डल्स को पार किया और फाइनली सिलेक्शन के मुकाम तक पहुँचे? तो सर मैं मतलब पहले एमटेक कर रहा था, तो एमटेक करके मैं जून में आ गया था। तो फिर मेरा ये था कि है ना एसएससी मैं काफ़ी सीनियर से पूछा था कि भाई एसएससी कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? हे गाइस, आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी और अब सीबीटी 2 के लिए आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। सो टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक का, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 853 टेस्ट हैं जिसमें सीबीटी 1 और 2 दोनों के टेस्ट थे, लेकिन सीबीटी 1 हो चुका है तो सीबीटी 2 के आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं सब यहाँ पे टेस्ट देते हैं। तो पेपर से पहले आपको एक टफ कॉम्पिटिशन फाइट करने को मिल जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपके जो टेस्ट हैं वो रेलिवेंट होते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो टेस्ट बुक का एक पास से 1 पास टू एस ऑल एग्जाम, यहाँ पे आपको 80,000 प्लस टेस्ट मिल सकते हैं फॉर 650 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स, 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाएगा, 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है यहाँ पे, और 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे डाउनलोड हैं 700 प्लस एग्जाम के लिए। ऑल्सो टेक्स्ट बुक पे एक सेल चल रही है, पावर प्ले सेल, जो कि 27 से 30 जून तक चलेगी। सूरत टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ, और ये पास आपको इसमें 351 रुपीज़ का मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 12% का और भी मिलेगा। सो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो सब बोलते थे कि दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, तो मैं सोचा कि यार कि 23 को फोकस करूँ कि 22 को करूँ, पहले तो ये डाउट था। तो मैंने जून में बस मतलब सोचने में टाइम लगाया, यार नोट्स इकट्ठा किए कि करूँ क्या नहीं करूँ। फिर जुलाई से मैंने फोकस कर लिया कि अब है ना जो है तो एसएससी 22 ही है जो भी है। तो फिर मैंने ना जुलाई से स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ना टेक्निकल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टेक्निकल काफ़ी दिन हो गए थे, एमटेक कर रहा था, 2 साल से टच में ही नहीं था। तो पहले ना टेक्निकल को मैंने निपटाया। तो पूरा तो पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि 3 महीने का टाइम ही था, नॉन टेक भी पढ़ना था साथ-साथ में। तो मैंने फिर ऐसे ही शॉर्ट नोट्स पढ़े, फिर नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़े, ज़्यादा मतलब फुल लेंथ नोट्स नहीं पढ़े मैंने, शॉर्ट नोट्स ही पढ़े, उनके पीवाईक्यू लगाए, टेस्ट दिए, मतलब मेन तो टेस्ट होता है, तो मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, कुछ मेरे आ गए 80, 95, मतलब हाईएस्ट जो मेरे मार्क्स आए थे ना वो 108 थे। तो 108 में मैं मतलब है ना कई बार डिमोटिवेट हो जाता था कि भाई कट ऑफ देखता था तो 127 जनरल से 127, 120 कट ऑफ थी, और मेरे यहाँ पे तो हाईएस्ट ही 18 आए हैं, 108 आए हैं। तो लेकिन मेरा ये होता था ना कि मेरे टेक्निकल में आते थे 40-45, मेरा जो 108 था ना स्कोर, तो उसमें मेरा टेक्निकल में था 45 मार्क्स। नहीं तो यूजुअली मेरा 38-40, और लेकिन मेरा नॉन टेक स्ट्रॉन्ग था। नॉन टेक में मेरे आते थे 41, 30, 35 ऐसे आते थे नॉन टेक में, और रीजनिंग में वही कुछ है ना 40, 38, 40, 38 ऐसे कुछ आते थे। तो फिर मेरा ये था कि अगर है ना पेपर में टेक्निकल अच्छा हो गया ना मेरा, तो मैं फोड़ दूंगा, मेरा मतलब कॉन्फिडेंस था। तो है ना मैं पीवाईक्यू खूब लगाया, मैं 2-3 बार पीवाईक्यू लगा लिए थे पूरे, और मतलब ये था कि अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा वो मेरा गलत नहीं होगा। तो है ना, और मतलब जिससे भी बात करता था, जैसे आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं वो पूछता था कि सर पीवाईक्यू लगाना चाहिए या नहीं, तो आप बोलते थे भाई पीवाईक्यू तो मतलब मस्ट है। मस्ट है। हाँ, और जैसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते थे कि भाई जैसे ना कुछ भी ये टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए, ये मतलब हर बार एसएससी पूछता है। तो मैं ना वही करता था कि जो टॉपिक्स आपने बता दिए वो तो मैं पढ़ता ही पढ़ता था। जैसे ना मैं मतलब ज़्यादा घुसता नहीं, डीप नहीं घुसता था। मतलब जैसे ना कि जो मतलब कि हाथ पैर मारने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो पेपर में पूछ ही नहीं रहा, तो मैं वो चीज़ नहीं पढ़ता था। जो मतलब हॉट क्वेश्चन होते थे ना केवल वही पढ़ता था। तो मैंने वही पढ़ा, और फिर है ना प्री दिया, तो प्री में मेरे 127 आए, और प्री के बाद फिर मेंस में 3 महीने का टाइम मिलता है, तो फिर मेंस मैंने आराम से तैयारी करी, और फिर उसके पहले बाद अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब आपने 2022 के एग्ज़ामिनेशन को फर्स्ट टाइम दिया यस सर। और फर्स्ट टाइम देने के बाद आपने सिलेक्शन भी ले लिया। यस। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? ऋषभ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या अपने प्रिपरेशन सर जर्नी में? मेरा सिलेक्शन तो शॉर्ट नोट से ही हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि देखो 3 महीने में ना अगर मैं नोट्स पढ़ता ना, तो 3 महीने में जैसे आरसीसी और स्टील को ही अगर पढ़ने लग जाए ना ढंग से, तो 1.5 महीने तो वही ले लेंगे। बिल्कुल। तो मेरा तो सिलेक्शन ही पूरा शॉर्ट नोट से हुआ है, क्योंकि ना 3 महीने में मेरे को नॉन टेक मेरा 0 था। मैंने नॉन टेक पे भी अच्छी पकड़ बनाई, रीजनिंग भी सीखी मैंने, और टेक्निकल भी किया। 1 सेकंड के लिए आपको रोकूँगा। यस सर। नॉन-टेक पे आपने बोला नॉन-टेक पे अच्छी पकड़ बनाई। नॉन-टेक में आपने स्कोर कितना किया इस बार? सर मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, मेरे 27 सही थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरे 26.5 मतलब 26 पॉइंट समथिंग बहुत आए थे। अच्छा स्कोर है। अगर बोली जाए कि एसएससी जेईई में अगर किसी स्टूडेंट ने 27 से 28 अटेम्प्ट करके और 26 नंबर ला रहा है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस बार का जो नॉन-टेक था स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा टफ टफ था। था। तो मेरे ना जैसे 40 हाईएस्ट मेरे 41 आए हुए हैं, 41, और वैसे नॉर्मली मेरे 30, 32, 31, 28।
तो जब मैं पेपर दे रहा था ना, और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन ही यही था जीएसजी के इसी वाला, में कम नंबर आ जाते और हैं। मैंने मेरा अटेम्प्ट ही 28 का हुआ, तो मैं सोचा जब मेरा जीएससी जीके नहीं बन रहा तो मेरा सिलेक्शन क्या होगा, तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मैं सोचा कि जब मेरे से नहीं बन रहा तो फिर तो शायद किसी से भी नहीं बन रहा हो, तो फिर मैं अपना ये था कि बस 2 घंटे, मतलब प्रेशर नहीं लेना है, 2 घंटे अपना बेस्ट दूंगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा उस पेपर रिजल्ट आएगा तब सोचूंगा। अभी बस मैंने फिर 2 घंटे में अपना पेपर करता रहा। और है ना, एक चीज मतलब जो मैंने गलती करी है वो मतलब आप लोग मत करना, कि है ना, मेरे को लगा कि जीएस जीके है ना, तो मैंने पूरा टाइम दिया जीएस जीके पे और टेक्निकल पे, रीजनिंग को मैंने लाइटली ले लिया। तो मुझे ये लगा कि बस है ना, जीएस मतलब रीजनिंग तो क्या है, मतलब सब ले आएंगे। तो मेरे 38 है रीजनिंग में, और वो काफी लो स्कोर है। नॉर्मली अगर बच्चा 1 महीने 1.5 महीने पढ़ता था ना, कोई भी अगर वो टेस्ट दे रहा है तो वो 45 42 43 ऐसे लेके आता ही आता। और मेरे साथ के जैसे मेरे फ्रेंड्स काफी मतलब मेरे सपोर्टिव थे मेरे दोस्त, तो उनके सेम शिफ्ट में 48 आए हैं, 47 आए हैं। क्योंकि वो क्या 1-2 महीने पहले बस टेस्ट देते थे, इतना पढ़ते भी नहीं थे रीजनिंग को, बस वो क्या टेस्ट देते थे, तो टेस्ट दे के उनकी रीजनिंग में 48 आए। अगर मैं शायद, अगर मेरे को अब पता होता कि मेरा ये हाल होने वाला है, मतलब सही है सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो 10-15 नंबर से सीपीडब्ल्यू रहा है वो रीजनिंग की वजह से ही रह गया, क्योंकि 38 की जगह अगर 48 आते तो क्या पता मेरा डिपार्टमेंट अलग होता। तो ये गलती आप मत करना कि रीजनिंग को मतलब, अभी तो चलो ठीक है टाइम है आपके पास, जब लास्ट के 1.5-2 महीने रहे तो आप रीजनिंग के टेस्ट देने लग जाना। बिल्कुल, टेस्ट से क्या होगा प्रैक्टिस ना बहुत कि हाँ, जरूरी है। प्रैक्टिस मेन प्रैक्टिस है, क्योंकि है ना, आते हैं पर वो सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो टाइम होगा 35 मिनट टाइम का, बहुत 40 बचा। मिनट का, उसमें वो आपको मतलब प्रैक्टिस बनानी है कि 35 मिनट में आपका वो पोर्शन 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं तो अगर घर बैठेंगे ना वही क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आराम से कर लोगे आप 50 क्वेश्चन। बिल्कुल। लेकिन वहां पे जो 35 मिनट में वो 50 क्वेश्चन करना है, उसकी प्रैक्टिस बनानी है मेन। बिल्कुल गाइस, तो देखो 2 इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपको सीखना चाहिए, इन्होंने जो बताया। इन्होंने बताया कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने के बाद आप ये फील मत करो कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रांग है तो ये परफॉर्मेंस भी मेरा अच्छा होगा एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आपने आरसीसी बहुत अच्छे से पढ़ी हो, आरसीसी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपसे ना हो। तो वहां पे एक तो आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, पूरे एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करते हुए पूरे एग्जाम को देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है लास्ट टाइम पे। रीजनिंग ही ऐसा पोर्शन है जो आपको स्कोर दिलाता है। चाहे किसी भी साल के पेपर की बात कर लें, रीजनिंग में मार्क्स भले ही 10 नंबर कम आए फिर भी वो स्कोरिंग होता है। 50 में से 40, 45, 48 ये जनरल स्कोर होता है जो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद बताते हैं कि मेरा इतना स्कोर था। A few moments later. ऋषभ, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछूंगा मैं यस सर। कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, यस सर। सिलेक्शन से पहले की लाइफ और सिलेक्शन के बाद की लाइफ कितनी बदल जाती है और कितना आपको खुशी मिली सिलेक्शन के बाद? देखो सिलेक्शन हुई तो मतलब सबसे ज्यादा खुशी तो पेरेंट्स को हुई। बाकी एक चीज मैंने नोटिस की कि पहले जैसे रिश्तेदार होते हैं ना, वो कोई कोई पूछता ही नहीं था। उसको लगता था कि मतलब सब लोग ये कहते थे कि आपका बेटा, मतलब बेटी, मतलब मेरी बहन है ना जो, वो मतलब वो उसमें इंफोसिस में जॉब करती है, तो सब कहते हैं कि आपका बेटा तो मतलब नालायक है, कि ये बस है ना मैं क्या घूमने का शौक है तो मैं फोटो डालता रहता हूँ और यूट्यूब पे भी मतलब कुछ कुछ करता रहता हूँ। तो उनको कहे कि बस ये टाइम वेस्ट करता है अपना। और अब कह रहे हैं कि है ना, कि आपका बेटा चल सरकारी बचपन नौकरी से ही निकाल दिया। होशियार था। और है ना, जैसे जो लोग पूछते तक नहीं थे ना, वो कांग्रेचुलेशन बेटा, तूने फोड़ दिया, मुझे पता था तुम करोगे। अभी तो मतलब मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो उन सबको पता है कि अभी तो स्टार्ट, अभी बीटेक खत्म है, एमटेक खत्म करके गया है। तो कहते तू और कुछ कर सकता है, तू अच्छा कर सकता है, तू और तैयारी कर आगे, हमें पता था तू कर लेगा। रिजल्ट से पहले कोई किसी को सब यही था कि अरे नालायक है, मुझे तो पता ही है कुछ नहीं करता, पैसे बिगाड़ रहा है घर वालों के, घूम रहा है। और अब पूरा मतलब पूरा चेंज हो चुका है वो सब। डेफिनेटली चेंज होना भी था क्योंकि आपने 3 महीने के अंदर मात्र प्री एग्जामिनेशन क्लियर करके दिखाया। स्पेसिफिकली अगर बात करूं ऋषभ, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है। प्री एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन में आपने जो प्रैक्टिस करी है, यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, उसमें हमारे जो सेशन जाते थे वो कितना हेल्प करे आपको? कितनी सर ज्यादा प्रैक्टिस करी सर आपने? जैसे ना मैं ज्यादा मैंने मतलब मेरे वो नहीं थे, मतलब रिसोर्स नहीं थे। मैं क्या किया, जैसे मैं ना एमटेक करके आया, तो मैं ना सबसे पहले, जैसे सब लोग नॉर्मली क्या क्वेश्चन करते हैं, 3 महीने में सिलेक्शन कैसे लें, 4 महीने में कैसे सिलेक्शन लें, पूरी मतलब इंपॉर्टेंट टेक्निकल, टॉपिक्स पढ़ हाँ ले। टेक्निकल में 60 नंबर कैसे लेके आए, 65 कैसे लेके आए। तो फिर जैसे आर के सर, रजत सर आपकी, और है ना ये वीडियो चलती रहती कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में, मतलब सिलेबस कैसे मतलब वो हो, या फिर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बंडल्स ऐसे। तो मैं ना, मेरे को वही देखना था, क्योंकि ना मैं, अगर मेरे को पता ही नहीं था कुछ भी एसएससी के बारे में, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने जैसे वीडियोस में आप बताते थे जैसे कि वो चीज, अब मैंने वो करी, और जैसे मैं कमेंट देखता था तो सब बच्चे सी 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 डी 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 डी। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता था, मेरे को लगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ। लेकिन मैं क्या करता था ना, कि मैं उन वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता था, और फिर है ना उनके नोट्स, उन पीवाईक्यू लिख लेता था उनको। मैंने उन सारे क्वेश्चन को लगा लिया। फिर उसके बाद जैसे आप जो लोग क्वेश्चन लगाते थे ना, आप क्वेश्चन लगाते थे, उनको फिर मैं प्रैक्टिस करता था जब लगाने के बाद, कि मेरे से बन रहे कि नहीं, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ के आए हैं सब कुछ, तो उनसे बन रहे हैं, मुझसे बन रहे कि नहीं, अब बन रहे कि नहीं।
पहले मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद PYQ लगा लिए, फिर जो आप जैसे आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं इधर उधर के जो भी कहीं AE के या फिर कहीं के भी, फिर मैं उनको लगाता था कि मेरे से बन रही, मैं कितना पीछे हूँ बाकियों से। फिर मैं कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं तो अभी काफी पीछे हूँ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को लगा था कि आज पीछे हूँ, लेकिन पेपर वाले दिन जो मतलब अपना बेस्ट देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने इस पे मतलब थॉट्स नहीं लिया, नेगेटिव थॉट लिया ही नहीं कि ना मेरा क्या होगा नहीं होगा। मैंने सोचा कि आज बिल्कुल। मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद देखेंगे मेन पेपर में। कंसिस्टेंट रहे आप हाँ, मैं 3 महीने लगातार। मतलब मैंने 3 महीने अपना बेस्ट दिया है, और है ना मतलब मेन जो है ना मेरा फोकस था वही था कि जो सर पढ़ा रहे हैं उतना मेरे को बस आनी चाहिए वो चीज़ें। मैंने इधर उधर की कोई मतलब एक्स्ट्रा किताबें ज़्यादा नहीं लगाई, जैसे कई बिल्कुल। लोग ESC की प्री लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया। बिल्कुल। तो मतलब आपने क्रिस्प इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको आपने कलेक्ट किया और उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे, और प्रैक्टिस करने का तरीका जो आपका था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि आपने क्या किया कि जो सेशंस चल रहे हैं उन सेशंस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रख लिया हाँ, मतलब मैं लाइव नहीं और देखा, उसकी पीडीएफ लाइव ले में क्या लिया। हाँ, और पीडीएफ ले लिया या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको नोट में लिख लिया लिख कि लिया। ये हाँ। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये मेरे से गलत नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऋषभ, आपसे ये सब बातें करके लगा, और मुझे लगता है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं और बारीकी से वही स्टूडेंट बता सकते हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट ऋषभ, आपकी बात करूं तो Yes, sir. आपका तो मैंने रिएक्शन भी देखा था, पब्लिक रिएक्शन जो आपने डाला था कि चैनल पे। पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जब आपका रिजल्ट देखे, तो बहुत अच्छा लगा था हम सबको भी। तो गाइज आप सभी को, सभी के सभी इंजीनियर्स को एक मैसेज है कि अगर SSC JEE 2023 में आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो गाइज आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए जो आपके लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगे। एग्जामिनेशन के बहुत करीब पहुंच गए हो तो बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देनी है। टेस्ट सीरीज कब तक देनी है, लगभग 1 महीने पहले तक अपने आप को आकलन कर लीजिए। 10 दिन या 12 दिन बचते हैं तो आप टेस्ट सीरीज देना बंद कर दीजिए, अपने शॉर्ट नोट से या नोट से रिवीजन स्टार्ट कीजिए। और एग्जाम टाइम पे कभी भी कोई पोर्शन आपको नहीं हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है, एग्जामिनेशन स्मूथली देना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अपनी वीकनेसेस पे वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।